नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करेंगे आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। और आज यहाँ पर आपने टाइटल थंबनेल पे देखा होगा, आज इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। तो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो है एक वैकेंसी आई हुई है 5512 पदों की, ठीक है, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, इसकी वैकेंसी जो आई हुई है। तो इस वैकेंसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल में जो है बात करने वाले हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या योग्यता है, और इस बार जो पीटी का फॉर्म भरे हैं, ठीक है, वो उन लोग के लिए भी आपको एक ये कह दो भैया कि भैया देखो, पीटी का फॉर्म आता है हर साल, भर दिया करो। देखो कोई ना कोई वैकेंसी बीच में आ ही जाती है। तो बस आप ये मान चलो, ये जैसे पिछली बार जो है पीटी जितने क्वालिफाई किया था उनके लिए एक लेखपाल की वैकेंसी आई, अभी जूनियर असिस्टेंट हो गया। इसके अलावा जो है एक वैकेंसी जो है चल रहा था, वो वाला क्या बोलते हैं, कौन सा सेवा वाला चल रहा था, एक वैकेंसी वो चल रही थी। तो वैकेंसी आती रहती है, बस आपको थोड़ा सा जो है ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट की तरफ से जो है 5512 पदों की जो वैकेंसी आई है। अब इसकी बात करते भैया, देखो इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसका आवेदन जो आपका 4 अगस्त से जो है इसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये जो आपका लास्ट डेट अभी आपका जो 10 अक्टूबर है, ठीक है। अभी जो आपका विज्ञापन आया था 4 आपका अगस्त को, और आपका ये जो है ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट हुआ था 12 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, और अभी आपका जो है लास्ट डेट 10 अक्टूबर है। तो जितने लोगों ने लास्ट ईयर पीटी का फॉर्म भरा था, पीटी पास हुए हैं, जितना उनका नंबर आया है, अभी यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं मांगा है, अभी सब लोग भर सकते हैं जो पीटी वाले हैं, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है, 12 जो पास कर चुके हैं, क्लास 12 पास कर चुके हैं, प्लस उनके पास मैं आपको योग्यता सिर्फ इतना लिख देता हूँ कि एक तो आपने पीटी पास किया हो, पीटी आपने एग्जाम दिया होगा लास्ट ईयर, ठीक है। नंबर अभी फोकस नहीं करना है, अभी एग्जाम सबको देना है, ठीक है। पीटी पास किया हो, प्लस आपका 12th पास होना चाहिए 10+2, और आपका जो है ट्रिपल सी होना चाहिए, या कंप्यूटर में कोई भी डिप्लोमा चल जाएगा। तो ये 3 छोटी सी जो योग्यता है अभी मांगी जा रही है। तो जितने लोगों ने पीटी पिछली बार पेपर दिया था, बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया था, कुछ ना कुछ तो नंबर आए होंगे, तो आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास 10 अक्टूबर तक का टाइम है, इसको भर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चीज़ों के बारे में, तो आप लोग जो पीटी का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो मांगता है। फीस की बात करते हैं भैया, इसका जो आवेदन फीस है आपका जो है कितना भैया, आवेदन शुल्क आपका ऑनलाइन प्रक्रिया 25 रुपये, शुल्क 25 रुपये यहाँ पर दिया गया है, मतलब 25-25 रुपये जो है आपकी इसकी फीस लग रही है। आवेदन जो शुल्क है आपका 25 रुपीज़ लग रहा है। अब यहाँ पर सीधे जो बात करते हैं सिलेबस के बारे में, जो कि आपका इंपॉर्टेंट सिलेबस मांगता है, और यहाँ पर टाइपिंग भी होती है, टाइपिंग के फॉन्ट आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। टाइपिंग का फॉन्ट आपका जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, और तैयारी कैसे करनी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं भैया, देखो इस सीटों की बात करते हैं तो इस तरीके से जो यहाँ पर सीटें आई हैं, किस किस विभाग में कैसे कैसे सीटें आई हैं, तो यहाँ पर दिया गया कई सारे अलग अलग विभाग हैं जहाँ पर अलग अलग जो है सीटों का मैट्रिक्स दिया गया है। आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का अलग से टेलीग्राम ग्रुप जो है बनाया जा चुका है, तो उसका लिंक अभी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर जो आप लोग हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो ये सब पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो गया, फ्री नोट्स हो गए, सब आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में भाई, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में। योग्यता तो मैंने आपको बता दिया। एज लिमिट की बात करते हैं, देखो एज लिमिट की बात करते हैं तो 1 जुलाई को 18 वर्ष अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आपका 40 वर्ष से अधिक आयु ना हो, ठीक है। आपकी एज जो है 18 से 40 के बीच में होना चाहिए 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहाँ पर आपका क्या दिया गया और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं। देखो सिलेबस यहाँ पर क्या है, सिलेबस यहाँ पर है आपका हिंदी से जो है 30 प्रश्न आते हैं। हिंदी के कितने आते हैं भैया, 30 प्रश्न आते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग के आपके 15 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और आपका सामान्य जानकारी के 20 प्रश्न आते हैं, ठीक है। सामान्य जानकारी यानी कि जनरल नॉलेज हो गया, इसके 20 प्रश्न आते हैं। 15 प्रश्न आपके कंप्यूटर से आते हैं, ठीक है। और आपके जो है उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल के जो है 20 प्रश्न आते हैं, यानी कि टोटल ये 100 प्रश्न आते हैं, 100 नंबर का होता है। और यहाँ पर इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/4 इसकी जो है नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपका सिलेबस है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन करके जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भैया यहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करते हैं, आपका ये पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिया गया कि भैया सामान्य बुद्धि परीक्षण में क्या आता है, सामान्य जानकारी में क्या आता है। ये पीडीएफ में सब कुछ आपको जो है, ये ऑफिशियल पीडीएफ है, उनकी वेबसाइट से ही प्राप्त किया गया है, वहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये था, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर एक अर्हता दिया गया भैया आपका, यहाँ पर आपका टाइपिंग का, टाइपिंग को लेकर बहुत सारे लोग डाउट में है। टाइपिंग को लेकर क्या भैया, टाइपिंग आपका यहाँ पर 25 शब्द प्रति मिनट मांगा है हिंदी का, प्लस 30 शब्द प्रति मिनट मांगा है जो है आपका इंग्लिश का। थोड़ा दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है देखो अभी पेपर दोगे, पेपर के बाद आपके पास ये जो है काफ़ी लेट में होता है, तो आप 1 महीने 2 महीने भी प्रैक्टिस करोगे तो ये तो बहुत आसान होता है, आप आराम से जो है सीख सकते हो, ठीक है। अभी जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है पहले उस पर फोकस करो। अगर आपने देखो वैसे भी देखो गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करते हैं ना, आजकल जो है ना वो बहुत
कठिन वाला जो है काम हो गया है, वैकेंसीज आ नहीं रही, आ रही हैं तो लीक हो जा रही हैं। तो अगर आपके पास एक छोटा से छोटा कोई मौका मिलता है तो उसको गंवाना नहीं है, ठीक है, गंवाना नहीं है। सिलेबस भी इसका बहुत ज़्यादा हाई फाई सिलेबस नहीं है, नॉर्मल सा सिलेबस है। अगर आपने पीटी निकाला होगा तो ये भी आप लोग निकाल सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पूरी तैयारी आपको यहाँ पर जो है कंप्लीट तैयारी जो है देखने को मिलेगी। क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा आपने जो है दीपक सर का चैनल देखा होगा, तो 29 तारीख को, यानी कि आपका परसों देख लिया जाए, ठीक है। 29 तारीख को जो है 3 बजे एक आपका सुपर मैराथन क्लास चलेगा, जहाँ पर जो आपका कंबाइंड में जो है आपका पूरा 100 क्वेश्चन आपका ये हल करवाया जाएगा। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखे जाएंगे, कुछ नए भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक मॉडल पेपर टाइप का होगा। आप देखिएगा उसको कैसा आपका लगता है, क्या होता है, और आपको सारे पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, आपको वहाँ पर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके कोई भी सवाल इस चीज़ को लेकर के जो है बनते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, उसके ऊपर वीडियोस जो आपको मिलेंगे। और हाँ, टाइपिंग फॉन्ट को लेकर के देखो, इंग्लिश का तो टाइपिंग फॉन्ट कोई दिक्कत है नहीं, हिंदी का जो टाइपिंग फॉन्ट है उसको लेकर परेशान मत होइएगा। आपने मंगल सीख रखा है, ठीक है, आपने गुरुदेव सीख रखा है, रेमिंटन सीख रखा है, कोई भी आपने सीख रखा है तो आपसे चॉइस मांगेगा। आप कोई भी फॉन्ट जो है आप लोग वहाँ पर अपना यूज कर सकते हो, उसके लिए जो है आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए, अब भाई आपके अगर कोई सवाल बचते हैं, कुछ बचते हैं, तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, ठीक है, भर दें। 10 अक्टूबर तक का टाइम है, तो अभी जो है अच्छा खासा आपके पास टाइम है, आप जो है फॉर्म जा करके भर सकते हैं, अप्लाई जो है कर सकते हैं, अगर आपने पीटी जो है क्वालिफाई किया है, ठीक है। कोई भी आपका डाउट हो तो नीचे कॉमेंट करके जो है जरूर पूछिएगा।